नमस्कार, हरियाणा की आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सेना ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया है। आज दोपहर तीनों सेना के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेना में यह बदलाव का प्रोसेस 1989 से चल रहा है। सेना की औसत उम्र 32 साल थी, इसे 26 पर लाना सेना का लक्ष्य था। सेना ने कहा कि अगले 4 से 5 सालों में हम करीब 60,000 सैनिकों की बहाली भी करेंगे और बाद में इसे बढ़ाकर 1 लाख तक भी किया जाएगा। इस बीच आज इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा मिलेगी। एयरफोर्स की अगर माने तो सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर अग्निवीर के परिवार को इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इसके तहत उसके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये तमाम आज ऐसे पहेलियां जो थी जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे, एक एक बिंदु को क्लियर किया है सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसी से संबंधित हम अपना आज का कार्यक्रम कर रहे हैं, युवाओं से अपील करते हुए कि देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अपनी आवाज उठाना किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक देश में सही नहीं है। इस विषय पर आपके जो भी राय है, जो भी विचार है, आप हमारे साथ साझा कीजिए। अग्निपथ योजना पर क्या अब बवाल थम जाएगा इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? क्या जागरूकता के लिए कोई मुहिम अब जरूरी है? हरियाणा सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है और केंद्र सरकार भी लोगों से अपील कर रही है, युवाओं से अपील कर रही है। विरोध के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान आखिर क्यों पहुंचाया जा रहा है? क्या ये युवा जो है मिसगाइडेड मिसाइल की तरह काम कर रहे हैं, या फिर एक सोची समझी पॉलिटिकल ड्राइव ये है जो देश में चल रही है? संपत्ति के भक्षक देश के रक्षक कैसे बनेंगे? सियासत के लतपथ ये अग्निपथ क्यों हुआ है? अग्निपथ योजना पर आपके क्या विचार हैं, और क्या छात्रों को भ्रमित भी कुछ राजनीतिक दल करने का प्रयास कर रहे हैं? ये हमारे सवाल हैं आज के। इन सवालों पर ही हम बात करेंगे। अपने राय, अपने विचार आप हमारे साथ साझा कीजिए। टेलीफोन नंबर्स हमने स्क्रीन पर प्ले कर दिए हैं, लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इन पर कॉल कीजिए, लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। आज सेना के द्वारा यह साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें 2 टूक शब्दों में कह दिया गया है कि अग्निपथ योजना किसी भी सूरत में पीछे होने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है। सेना ने यह भी कहा कि जल्दबाजी में लेकर आई गई योजना नहीं है। 1989 से एक आर्टिकल बकायदा दिखाया गया, 1989 से इस पर काम चल रहा था, इंतजार किया जा रहा था, तो एक मौके का। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि कोरोना काल ने वो मौका दिया जब 2 साल का गैप आ गया और इस योजना को लागू करने के लिए सेना को एक उपयुक्त वातावरण मिल गया। तो ये हमारे विषय हैं आज के। आप इस पर कॉल कीजिए। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। सूरज भान जी हैं। सूरज भान जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जो अग्निपथ और अग्निवीर की जो चल रही है सीढ़ी, इसका आज निष्कर्ष निकाल दिया है जी ये हमारी सेना ने। आप सोचना कि 3 साल से मोदी जी उन सैनिकों के पास जाते थे और कोरोना काल में उन्होंने, मोदी ने तो सिविल सेवा का वो फायदा उठा लिया, और रही सेना बाकी तो उसका सेना ने उठा लिया, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। ये निष्कर्ष निकाला है, मजबूर कर दिया इन जुमलेबाजों ने सैनिकों को, हमारी 3 सेनाओं को जनता के सामने आके गिड़गिड़ाने के लिए। सूरज भान जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया? बस बच्चों का इसलिए कर दिया जी, 2019 से कोई भर्ती नहीं हो रही। अब जो भर्ती जो प्रक्रिया पहले थी अगर में लटकी, उनको तो इन्होंने मिटा दिया। हाँ। आगे के लिए उन्होंने जो रैलियां होती थी, भर्ती रैली, उनको खत्म कर दिया। हाँ। अग्निपथ अग्निवीर के बहाने। हाँ। ये बेरोजगारी, बेरोजगार बच्चे किसके पास जाएंगे? तो ये सूरज भान जी, ऐसे में सेना ने यह भी तो कहा ना कि 1 जुलाई तक तीनों सेनाओं की नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगी अगली भर्तियों के लिए। सेना की होती, अगर ये सेना की कोई सोच होती तो सेना इतना बड़ा बलवाल नहीं होने देती। ये पॉलिटिकल है, सारा मोदी की चाल है। 1989 से सूरज भान जी, 1989 से चल रहा है ये, सेना ने ऐसा कहा। ये विपिन रावत के आड़ में छुप रहे हैं हमारे सैनिक, इनके लिए हमारे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने मजबूर किया है। ये प्रेस वार्ता उन्हीं की मजबूरी के कारण की है, इन्होंने नहीं आनी चाहिए। चलिए, मजबूर कर दिया इन दलालों ने, अंग्रेजों के दलालों ने हमारी सेना को सिर झुका दिया इन्होंने। बहुत शुक्रिया सूरज भान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सुसज्जित भाषा में आप अपने विचार अगर रखेंगे तो वो कुछ सार्थक भी होंगे।
आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन थोड़ी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। विरोध किसी का भी किया जा सकता है, लेकिन विरोध अब शब्दों की सीमाओं में रहकर किया जाए तो बहुत सुंदर होता है। एक कॉलर है हमारे साथ, महावीर सिंह जी। महावीर जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी बहुत नमस्कार आपको। स्कीम तो ठीक है जी, अग्निपथ मान ली आपकी बात, इनकी बात, सरकार की बात और फौजियों की भी बात जी, लेकिन ये मैक्स के हिसाब से होनी चाहिए। इंडिया में जितने IAS, IPS, HCS और राजनीति जितने भी हैं उनको सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए 4 साल की फौज की, ताकि लोगों को नियम का पता लगे। उसके बाद सबकी करवा दो। नीचे से जो बात उठाई जाती है ना, उसका हमेशा विरोध होता है। और जो ये अग्नि का जो है मामला, ये गलत है। एजुकेशन जवान करेंगे, क्योंकि जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 साल ट्रेनिंग करते, फीस देते, लोगों ने हो गया, और वो एकदम नई चीज है, तो नई चीज पहले अपने ऊपर लागू करो। देश को IAS, IPS और राजनीति चलाते हैं, वो इन्हीं में बेईमाना है। तो इसलिए सबसे पहले ये वहां लागू करना चाहिए। MLA तब बनेगा, MP तब बनेगा, IAS तब लगेगा, IPS तब लगेगा, HC तब लगेगा, जब उसको पहले 4 साल और उसकी ट्रेनिंग करी जाएगी और उसके अंदर ईमानदारी ढूंढी जाएगी, तो आप फिर नियम बन जाएगा नीचे से। कई बार क्या होता था, ये प्राइवेट स्कूल को लेना तब। ठीक है महावीर जी, बहुत शुक्रिया आपका। समय की सीमा है, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। मास्टर RK कालिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कालिया साहब स्वागत है, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, ये आपने शायद बशीर बद्र की लाइनें सुनी होंगी, मजबूरियां कुछ तो रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। पर आगे ये लंबा शेर है, तो मैं ये कहूंगा, चलो तरीका तो इनका बहुत गलत है, इनका युवाओं का, ये मैं मानता हूँ बहुत गलत है तरीका। लेकिन जहां तक ये सवाल प्रदर्शन का है, प्रदर्शन ठीक हो सकता है इनका। वो तो ये बच्चे जाने, बच्चे इतने देखिए ना समझ तो है नहीं, बड़े अफसोस की बात, इनको समझाना पड़ता है। अब कैसे समझा रहे हो बच्चों को आप? जो भी ये समझा रहे हैं मेरे माननीय अधिकारीगण, माननीय मेरे जो आर्मी ऑफिसर्स वगैरह, बच्चों को क्या समझा रहे हो आप? 2 2 4 अगर सीधा का तो बच्चा क्यों नहीं समझेगा? अगर हम भी एयरफोर्स में रहे, हमने 9 साल सर्विस की, मेरे भाई ने 15 साल सर्विस की, उसको पेंशन मिलती, मुझे पेंशन नहीं मिलती। इवन आफ्टर 9 ईयर मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। ये 4 साल के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, सभी को पता है, आपको भी बेहतर पता है। समझाने की क्या जरूरत है इनको? रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रेगुलर भर्ती क्यों नहीं होती? सीधी सी बात है, ये तो खामखा बच्चों को एक उकसाने वाली बात है और उलझाने वाली बात है। ये सीधा रास्ता होना चाहिए, सीधा बिल्कुल। बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, मगर रैब ने उलझाया बहुत है। ये उलझाते हैं। देखिए, किसान बिल जो बना माफ पड़ना, जो खेती कानून वो बिल बने, आपको पता ही है, उलझा दिया। अभी अच्छा है, अच्छा भी किसान नहीं चाहता। अगर कोई मरीज माफा दवा नहीं चाहता खानी, उसको पता भी ये दवा मुझे माफिक नहीं है, तो डॉक्टर उसको जबरदस्ती दवा देगा क्या? तो यहाँ पे देश में ये देखिए हम क्या कर सकते हैं, कैसी राजनीति हो रही है। तो विपक्ष को क्या जरूरत है इतना हल्ला गुल्ला करने की? बच्चों को क्या जरूरत है सड़क पर आने की? कुछ ना उनसे बात होगी ना मेरे अजीज भाई, तो सरकार को सोचना चाहिए कम से कम। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका काले साहब। एक कॉलर है हमारे साथ, बलदेव जी। बलदेव जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जो कालिया साहब ने, महावीर सिंह जी ने बात कही, ये बिल्कुल जायज है। और ये जो कर रहे हैं, ये तो अपोजिशन की पार्टियां करवा रही है। जब ये 89 से वो कह रहे हैं, तो ये सारा ही कांग्रेस और वो है। अगर इनको करना, ये पैसों को, असल में ये पैसे बचाने के लिए वो कर रहे हैं, तो अगर इनको पैसे ही बचाने हैं तो सबसे पहले MLA और MP की इनकी वो बंद करिए पेंशन। ये तो 6 महीने भी अगर रह गए, एक दफा वोट ले ली MLA या MP की, तो इनकी पेंशन जाती है। और कर्मचारियों की ये कटाने लग रहे हैं। किसानों के ऊपर, किसानों की जो है वो नुकसान कर रहे हैं किसानों का। तो ये इसके लिए सिर्फ अपने उसको बढ़ाने के लिए, मैं तो तनख्वाह चाहिए तो ये दूसरे दिन बढ़ा लेते हैं, उस टाइम कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं। कर्मचारियों की ये कह देते हैं जी कोरोना आ गया या
आ गया, इन्होंने कोरोना के टाइम में डीए की 3-4 किस्तें खा ली। तो ये सारा का सारा ये जो है राजनीतिज्ञ और IAS और IPS ये अफसर जो हैं ये कर रहे हैं, क्यों सरकार ये IAS वगैरह चला रहे हैं, इनकी किसी चीज में कमी नहीं। अगर ये इनकी ट्रांसफर होती है तो अपना मकान ये जब शिफ्ट करते हैं तो वहाँ रंग रोगन और कितना कितना रुपया खर्च करते हैं। ऐसे ही ये मनीष। बहुत शुक्रिया आपका बलदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी के चलते बहुत कम समय हम सभी को दे पा रहे हैं। विजय कुमार जी हमारे साथ हैं अगले कॉलर। विजय कुमार जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। चलिए विजय कुमार जी का संपर्क टूट गया है। आप फिर से विजय कुमार जी कोशिश करिए हमारे साथ जुड़ने की, और लगातार कॉलर्स के कॉल हमारे पास आ रहे हैं। हम तमाम सवाल जो है जिसके इर्द गिर्द जिसके विषय पर हम बात कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में, वो भी आपके सामने साथ साथ रख रहे हैं। आप इन सवालों के जवाब हमें दीजिए, इस पर आपकी जो राय है जो विचार हैं हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। अग्निपथ योजना पर यह बवाल जो है देश में कब तक थम पाएगा? क्या जागरूकता के लिए अब किसी मुहिम की जरूरत है? विरोध के लिए सरकारी संपत्ति का नुकसान कहां तक सही है, कहां तक जायज है? एक कॉलर है हमारे साथ धीरज। धीरज जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। ये अग्निपथ योजना है, ये बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत कारगर साबित होगी भारत के युवाओं के लिए। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना, जैसे मोदी जी ने इन की पेंशन खत्म की है, MLA MP की क्यों नहीं करता है? देखो जब भी देश में क्रांति हुई है कोई भी तो आम आदमी ने ही कीमत चुकाई है। पहले आम आदमी की पेंशन खत्म करेगा, जब आम आदमी विरोध करेंगे तब MP MLA की पेंशन भी खत्म करेंगे मोदी जी। ये एक योजना है बहुत अच्छी, जो कि हमें साथ देना चाहिए इसमें मोदी जी का। और मैं युवाओं से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कोई भी तोड़फोड़ ना करे और इस योजना का लाभ उठाए, बहुत ही कारगर साबित होगी ये युवाओं के लिए। ठीक है धीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर हैं रणवीर जी हमारे साथ। रणवीर जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। ये मैं इसकी सराहना करता हूँ जी। हाँ, 21 साल का +2 का बालक लाखों रुपए कैसे कमा लेगा? आज तक किसी ने कमाया है? हाँ, तो आगे ऑप्शन मिलते हैं उसको, बच्चे को भाई कहीं हरियाणा SPO ले रखे हरियाणा पुलिस में 5 साल मिलिट्री में नौकरी करके आ जाते हैं। उन कहीं कहा कभी किसी ने 5 साल नौकरी करके डिप्लोमा लेगा तो हरियाणा पुलिस में या कहीं बैंक में लग जाता है। तो इनको 4 साल के लिए लेते हुए बहुत अच्छी पहल है सरकार की है। ठीक है, मैं इसका स्वागत करता हूँ जी। हाँ, अपने बच्चों को भी कहता हूँ मैं इसका स्वागत करो। कहीं किसी तोड़-फोड़ में मत जाओ, मोदी जी का स्वागत करो इस मामले में। ठीक है, बहुत शुक्रिया रणवीर जी आपका। अगले कॉलर है हमारे साथ विकास जी। विकास जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर ये जो अग्निपथ योजना है इसके तहत आप जवान को एक हौसला दें, एक भरोसा दें कि सेना में आप 4 साल करने के बाद आपको CRPF ITBP BSF आपको 100% जॉब देगी ही देगी, देनी पड़ेगी करके, मतलब दोगे करके। तो उसमें क्या है, जवान का हौसला बना रहेगा। तो जवान क्या करेगा, अब ये जैसे हड़ताल चल रही है, जगह जगह पे आगजनी हो रही है, ये सब खत्म करेंगे, ये चीज खत्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप एक चीज को क्यों नहीं देते हो, 28 साल 30 साल 17 साल 20 साल सेना में नौकरी करके जो जवान घर पेंशन आ रहा है उसको तो फैक्ट्री के गेट पे 9,000 रुपए की नौकरी मिल रही है। तो आप क्या बोलते हो 4 साल नौकरी करने वाले को जिसके अंदर कोई स्किल भी नहीं है उसको ये कौन सी नौकरी दे देंगे? तो सर ये चीज होनी चाहिए ना, इस चीज को लागू किया जाए कि भाई इनको विश्वास दिलाया जाए। आपको CRPF ITBP BSF तीनों और ये असम राइफल 3 में आपको प्योरिटी मिलेगी। ये परसेंटेज वाला सिस्टम खत्म कर दो कि 25% 10% कोटा मिलेगा। 10% क्यों मिलेगा? बैंकों के अंदर पहले क्या होता था, सिक्योरिटी गार्ड के अंदर रिटायर फौजी को रख लिया जाता था, आजकल वो प्राइवेट एजेंसियों के हाथ में दे दिया गया। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 साल वाले जवान को कहाँ नौकरी मिलेगी। ये तो कंपटीशन बढ़ गया, आपस में तालमेल ही नहीं बन पाएगा। वो बोलेगा मैं रह रहा हूँ परमानेंट हो जाऊं, वो बोलेगा मैं हो जाऊं परमानेंट। ऐसे तो चमचागिरी बढ़ जाएगी सेना में मेरे तो हिसाब से। बाकी नेतागण है ही है भाई, जैसे सोचेंगे।
ठीक है विकास जी, हाँ, तो ये विचार है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। अगले कॉलर है श्री जश्न, बहुत स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। चलिए संपर्क टूट गया है, आप फिर से कोशिश करिए हमारे साथ जुड़ने की। और ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है जो पूरी तरह से हमारे सम्मानित दर्शकों को समर्पित होता है। हरियाणा न्यूज आपको ये मंच देता है अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी भी बात रखने के लिए, अपनी भी राय लोगों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए। तो हमारा आज का विषय अग्निपथ योजना को लेकर जो देश भर में माहौल चल रहा है और सेना जिस तरह से उसे शांत करने की कोशिश कर रही है, उसी से संबंधित हमारा आज का विषय है। उस विषय पर आपके जो भी राय है, जो भी विचार हैं, आप हमारे साथ इन्हें जरूर साझा करिए। अगले कॉलर हैं हमारे साथ धर्मवीर सिंह जी। धर्मवीर जी स्वागत है, अपनी बात रखिए। ठीक है, इसमें क्या फायदा है जी सर्विस में? 4 साल की नौकरी है, सरकार जो कर रही है। 4 साल में क्या फायदा होगा बच्चे को? बताइए सर, आपको जो भी फायदा जो भी नुकसान लग रहा है, आपकी राय ले रहे हैं हम। आपको हम तो यही राय दे रहे सर, भाई इसमें कोई फायदा, या तो कम से कम 15 साल तो रखे बच्चे को। तो ये चाहते हैं 15-20 साल तो बच्चा रखना चाहिए। अगर नौकरी है तो 4 साल में क्या कमाएगा? बस हम तो ये कहना चाहते हैं 15 साल चाहिए कम से कम जी। ठीक है धर्मेंद्र, राय है। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर है पवन। पवन रखिए अपनी बात। राम जी नमस्कार। ये हमारे सेना के ये सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक या मौजूदा सैनिक ये कह रहे थे आयु सीमा 17 से 21 साल पहले भी थी, तो पहले वाले जल्दी बूढ़े कैसे हो जाएंगे, अब वाले जवान कैसे रहेंगे? ये समझाने की कोशिश आप पूछो, मीडिया वाले उनसे पूछो। जब आयु सीमा उनकी 17.5 और 21 थी तो वो बूढ़े नहीं होते या हो जाते हैं जल्दी, तो अब ये प्रक्रिया कैसे बूढ़े नहीं होंगे? नहीं, इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी ना सर 23 साल के बाद। तो 23 सेवा समाप्त ही करनी है, इन्होंने बंटाधार करना है देश का, इनको क्या नौकरी देनी है सर? ये इनकी नहीं है स्कीम सेना की, ये जुमलेबाजों की स्कीम है। धन्यवाद। ठीक है पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपकी जो भी विचार है, जो भी राय है, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ऐसा मुद्दा है जिसे सबसे ज्यादा स्पष्टीकरण की जरूरत है। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप अपनी निजी राय के साथ उसे सरकार की राय या फिर सेना की राय ना बताएं, क्योंकि किसी भी तरह का गुमराह करने का जोखिम जो है वो युवाओं को नहीं उठाया जा सकता है। जोश से भरे देश के युवाओं के अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि अगर वो थोड़ी सी भी दिशाहीन हुई तो बहुत विकट तस्वीरें जो है वो हमारे सामने आ सकती है, जैसे कुछ दिनों में आई भी हैं। तो इसलिए हरियाणा न्यूज आपसे निवेदन करता है, अपील करता है कि बहुत सटीक जानकारी आप हमारे साथ साझा करें, अपने विचार साझा करें और इस विषय पर आपकी जो भी राय है वो आप हमारे साथ साझा कीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ है गुरुग्राम से पवन। पवन जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। ये जो पुरानी भर्ती 21-22 में हुई थी जी, इनका कई बार पेपरों की डेट दी गई, जब 2 साल से ये कह रहे थे जो ये तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की, तो इनके लिए डेट क्यों दी? गुमराह करने के लिए दिए जी। जब भी पोस्टपोन कर देता है वो अगली अपने और नौकरी की तैयारी कर सकते थे वो। तो इसलिए जब शुरू में ही कैंसिल कर देते, जब साल से तैयारी में लग रहे थे तो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस विषय पर अपनी बात, अपनी राय आप भी हमारे साथ रख सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सेना ने कहा है कि सेना में बदलाव का यह प्रोसेस 1989 से चल रहा है। सेना की औसत उम्र 32 साल थी, इसे 26 साल तक लेकर आना यह सेना का लक्ष्य है। सेना का यह भी कहना है कि अगले 4 से 5 सालों में
करीब 60,000 सैनिकों की बहाली की जाएगी और बाद में इसे बढ़ाकर करीब 1 लाख की संख्या तक कर दिया जाएगा। इस बीच आज इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी। अगले कॉलर हैं हमारे साथ राहुल। राहुल जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, ये जो अग्निवीर योजना आई है, ये इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए सरकार को। ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। ये इससे बच्चे बेरोजगार भी होंगे और हमारी सेना कमजोर भी होगी। मैं यही करता हूँ सरकार से, आप बात पहुंचाए सरकार तक। ठीक है राहुल जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर हैं सौरभ चौधरी। सौरभ जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये कॉलेज खुले हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बीए कॉलेज है एडमिशन के लिए, जैसे कि मेडिकल कॉलेज है, तो इस तरह से 4 साल के इनको क्यों ना एक आर्मी कॉलेज टाइप में 4 साल के लिए पढ़ाई करा दी जाए, अलग से कॉलेज खोल दिए जाए। 4 साल बच्चा वहाँ ट्रेनिंग करके जाएगा तो अच्छे एजुकेशन कर पाएगा, तो आगे जाके और देश के लिए वैसे भी सेवा दे पाएगा। तो जैसे कि हमारे बीए कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है और कॉलेज है, तो ऐसे 4 साल के डिग्री टाइप में एक आर्मी कॉलेज खोल दिया जाए 4 साल के लिए। वहाँ पे बच्चा ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ ट्रेनिंग ली जाए। तो ऐसे 4 साल के ट्रेनिंग कॉलेज खोले जाने चाहिए जगह जगह। तो कॉलेज से बच्चा वहाँ पढ़ के जाएगा, आगे निकलेगा तो आगे अपने देश के लिए सेवा दे पाएगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग कॉलेजों में एडमिशन लेंगे, इससे गवर्नमेंट को फायदा भी होगा, पैसे भी आएंगे। जी ठीक है सौरभ जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। सेना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि योजना किसी भी तरह से वापस नहीं होने वाली है। एयरफोर्स ने यह भी कहा कि सर्विस के दौरान अगर मृत्यु होती है तो अग्निवीर के परिवार का इंश्योरेंस कवर जो है वो उसे दिया जाएगा और यह धनराशि 1 करोड़ रुपए की होगी। भर्ती की नई गाइडलाइंस भी आज जारी कर दी गई हैं और इसके अनुसार अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन की सुविधा, मेडिकल सुविधा, इंश्योरेंस कवर, ये सारी चीज दी जाएंगी। तमाम अलग अलग विभागों में और असम राइफल समेत सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर 10% तक का आरक्षण जो है वो अलग अलग संस्थाएं पहले ही घोषित कर चुकी हैं। एक कॉलर है सुशील जी। सुशील जी, रखिए अपनी बात। सर, ये जो गवर्नमेंट ने योजना लागू की है, ये आधी अधूरी तैयारियों के साथ की है जी। अब इसको कवर अप करने के लिए इन्होंने आर्मी ऑफिसर्स को सामने बैठा दिया जी। अब अगर पिछले कुछ सालों की अगर आप बात देखोगे तो कोई भी ज्यादातर जो जवान आपके रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और ये लोग 10th-12th में जाने के बाद ये सपना होता था कि वो चलो बच्चा ये 10th-12th कर लेगा, किसी तरह उस नौकरी में चला जाएगा। उनके लिए आर्मी और पुलिस की होती थी। और अगर उस पर भी इस तरह का ये कंट्रोल लगा दिया जाएगा इन सब चीजों की वजह से, तो उनको तो बिल्कुल उनके लिए कोई दूसरा साधन ही नहीं होगा, क्योंकि उनके बच्चे इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होते थे कि वो अच्छी कॉलेजों में पढ़ के या कुछ तैयारी के लिए का टाइम दे जाए। उनको तो ये था कि 10th-12th करी और वो नौकरी पकड़ लेंगे, तैयारियां भागदौड़ से तरीका शुरू कर देते थे। अगर ये लिबरेटिव इतना ही अच्छा है तो आप जो रिकॉर्ड उठा के देखो पिछले 10 साल में किसी एमपी एमएलए का किसी के बच्चे ने कोई डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन की है क्या सिपाही लेवल पे? वो कहीं नहीं है। आज जो तैयारियां जो लॉन्च कर दी सडनली, अभी ये जो चीजें आ रही है सामने कि उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा, ये मिलेगा, ये सारी चीजें पहले से करके अनाउंस करना था तो इतनी बवाल नहीं उठता। ठीक है सुशील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी एक कॉलर हैं। संजय जी, स्वागत है, रखिए अपनी बात। सर, ये जैसे अभी फर्स्ट ट्रेनिंग तो इनकी होगी दिसंबर में, सेकंड ट्रेनिंग होगी फरवरी में, 23 फरवरी से, और ये 2 साल का बेनिफिट दे रहे हैं। ये 14 जून से लागू होगा या फिर ट्रेनिंग पीरियड में होगा? ये तो फिर फतू बना रही है 1 साल का पीरियड, तो उसका ऐसे ही चला। मतलब एज का जो ये बोल रहे हैं हमने कंसेशन दे दिया,
वो कंसेशन 14 जून से लागू करेंगे या फिर ये जब से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तब से लागू करेंगे? नहीं तो फिर उसको बेनिफिट क्या होया? नहीं, जब से आवेदन करेंगे, आवेदन करने की तारीख से वो तिथि जो है, डेट ऑफ बर्थ, वो गिनी जाएगी संजय जी। ये तो फिर मान लीजिए आवेदन करेंगे अगस्त में और उसकी ये तो ऑलरेडी निकल गई, 5 अगस्त को निकल गया, 18 अगस्त को मान लिया आवेदन की डेट निकाली, तो उसको बेनिफिट कहाँ होया? नहीं, वो कोई भी आवेदन है तो उसमें उस साल की 1 जनवरी से जो है तारीख वो काउंट की जाती है, तो सेना भी निश्चित तौर पर इसी फॉर्मूले को चुनेगी इसमें। और एक दूसरा इसमें ये नहीं बताया इन्होंने कि इसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा भी होगा या नहीं होगा। इसमें एक्स सर्विसमैन के कोटे जैसी तो कोई बात नहीं रखी गई है। सुविधाएं हैं जो कैंटीन सुविधा, मेडिकल सुविधा, यूनिफॉर्म अलाउंस, इनकी बात की गई है। वो तो मेरे को पता, मैं एक्स सर्विसमैन जी, लेकिन उसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा जैसे अभी बच्चा +2 कर रहा है जी, ये 10 पास बेस पे ले रहे हैं तो +2 वाला कहाँ जाएगा? या ट्रेडमैन है जैसे क्लर्क बनना है, वो 4 साल में तो क्लर्क का या ऑफिस में उसका अलग से भर्ती होगी कि या फिर इसमें ये सिर्फ जेडी की है? और जो मार्शल कास्टें होती हैं उसकी मार्शल यूनिट होती हैं जी, वो सभी ये मिक्स कर देंगे क्या? वो लड़ाई इकट्ठे सभी कास्टों को एक साथ मिला के वो जातिवाद हो जाएगा? जातिवाद हो गया तो वो तो सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है संजय जी, ये तो फौज में भी जातिवाद बांट रहे हैं। जी जी, ठीक है संजय जी, यही था। बहुत शुक्रिया आपका, आपने विचार साझा करने के लिए। धर्मेंद्र हैं कॉलर हमारे साथ। धर्मेंद्र जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। असल में बात यह है कि जो आर्मी की पहले जो भर्ती होती थी रेगुलर जी, उसके मुताबिक अभी जो भर्ती होगी उसमें जो उन्हें पहले फैसिलिटीज या कुछ भी मिलता था वो घटाया गया है। उसमें कुछ नया तो ऐड किया नहीं, उल्टा उन्हें जो सुविधाएं मिलती थी, जो फैसिलिटी या जो भी तनख्वाह मिलती थी, पेंशन मिलती थी, उससे कम किया गया, कुछ प्लस नहीं किया गया, ऐड नहीं किया गया। मगर फिर भी गवर्नमेंट बोलती है कि ये लोगों के फायदे के लिए है, फायदे के लिए है, तो वो बात समझ में नहीं आ रही है। और प्लस और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कोई भी आंदोलन होता है हमारे देश में तो उसे कह दिया जाता है कि इसे विपक्ष भड़का रहा है, विपक्ष भड़का रहा है, विपक्ष बरगला रहा है। तो अगर विपक्ष के अंदर इतनी ही काबिलियत है बरगलाने की तो इसका मतलब विपक्ष इलेक्शन के टाइम भी तो विपक्ष को बरगला लेना चाहिए। ठीक है सर, इलेक्शन के टाइम तो सब भाजपा को वोट देते हैं जी जी, और आंदोलन के समय सारी गलती विपक्ष के ऊपर मढ़ दी जाती है। ठीक है धर्मेंद्र जी, हाँ ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विचार साझा करने के लिए। हरियाणा की आवाज में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सफर यहां पर लगातार जारी है।